बड़ा स्कोर बोर्ड था। बिल्कुल। और मयंक अग्रवाल का बल्ला देखिए लगातार फ्लॉप। राहुल त्रिपाठी एक मैच में रन आए थे, अब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। 9 रन 4 गेंदे, स्ट्राइक रेट तो 225 का था, आते ही 2 चौके तो लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट फेंक कर चले गए। उसकी कीमत नहीं समझी हैदराबाद की तरफ से, लेकिन आज उतनी ज्यादा जरूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि एक तरफ हैरी ब्रूक ऐसा चमक रहे थे कि बाकी बल्लेबाज सारे फीके पड़ रहे थे। अभिषेक शर्मा 17 गेंदे 32 रन, इन्होंने भी एक कैमियो जो खेला वो बहुत शानदार कैमियो था, और वो जो 229 बने हैं वो बहुत सारे योगदान, उसमें एडन मार्करम कप्तान की भी 50 शामिल है। देखिए अभिषेक शर्मा उस फिल्म के लास्ट में आने वाले विलन की तरह है, जो आता है सिर्फ 5 मिनट के रोल के लिए, कई दफा हीरो को मार के चला जाता है। और ये नाबाद शतक, एक तो शतक, ऊपर से नाबाद, मतलब इससे सुनहरी पारी नहीं हो सकती है शायद पूरे 16 सीजन में। आप देखेंगे तो वन ऑफ द गोल्डन परफॉर्मेंसेस में इस परफॉर्मेंस को रखा जाएगा कि आप मात्र आधी गेंदें खेलते हैं, लगभग नाबाद रहते हैं और पहली गेंद से खेल रहे हैं। बिल्कुल बेहद। हालांकि देखिए केकेआर को ये समझना होगा, केकेआर की लय लेंथ जो है वो यहाँ से थोड़ी सी खराब होती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पिछला मैच भी वो हार ही रहे थे। समझिए वो तो रिंकू सिंह ने अगर 5 छक्कों वाला चमत्कार न किया होता तो वो तो हारते ही। आज भी आप हार गए तो बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल। और ये सुयश शर्मा जिन्होंने आरसीबी की लंका लगाई थी, 3 विकेट लिए थे, आज 4 ओवर 44 रन। मतलब क्या आरसीबी टीम कमजोर है या ये मजबूत है या क्या सिस्टम है? देखिए आज तो मुझे लग रहा है आरसीबी कमजोर है। लॉकी फर्ग्यूसन, इनकी बात जितनी की जाए उतनी कम है। 2 ओवर 37 रन खा गए ये, और एक भी विकेट नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही भूखे आए थे और इन्होंने शायद कुछ डिनर नहीं किया था या फिर ब्रेकफास्ट या लंच भी शायद इन्होंने स्किप किया। आज मुझे लग रहा है कि हैरी ब्रूक ज्यादा भारी थे सब पे। बिल्कुल। और हमेशा की तरह सुनील नारायण को कहते हैं कंसिस्टेंट नारायण, 4 ओवर 28 रन ही दिए, लेकिन विकेट नहीं मिली आज इन्हें। इसी वजह से वो जो थे, हैरी ब्रूक भी चले, एडन मार्करम भी चले और चले अभिषेक शर्मा भी। तो यहाँ पर सुनील नारायण, और मैं बात करना चाहूंगा आंद्रे रसल की भी। चलिए पहले वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी देख लीजिए, 4 ओवर 41 रन। ये भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब आज मैच में ही करके गए हैं, सब कुछ खाकर गए हैं। एकदम भूखे आए थे। मुझे लगता है कि कुछ तो केकेआर ने किया है। इनकी मिस्ट्री कहाँ चली गई? मिस्ट्री स्पिनर आजकल तो हर कोई, वो कहते हैं ना, धागे उधेड़ देता है वरुण चक्रवर्ती के। वही कह रही हूँ ना कि केकेआर को मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस से ज्यादा, अभ्यास से ज्यादा डाइट पे अब अपने खिलाड़ियों के कंसंट्रेट करना होगा। 3 ओवर 42 रन उमेश यादव, 229 जो बने, हर कोई पिटा सुनील नारायण को छोड़ के। सुनील नारायण किफायती इसलिए भी साबित हुए। देखिए सामने जो आपने बोला विकेट नहीं ले पाया, हालांकि जो बाढ़ आ रही थी उसको कम से कम खड़े होकर रोकने की कोशिश की है। बहुत देर तक नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी कोशिश की, नहीं तो ये आज 150 भी हो सकते थे। ये 3 विकेट ले गए आज, लेकिन इंजरी कंसर्न बहुत ज्यादा रहा। ओवर कराने आए, फिर इंजर्ड हुए, बाहर गए, फिर आए, फिर विकेट लिया। 3 विकेट तो ले लिए, लेकिन बल्ले के साथ 6 गेंदें 3 रन। आंद्रे रसल द मसल, रसल द पावर हिटर कहाँ है? 10 रन भी नहीं बना पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस तरीके की बल्लेबाजी आज दिखी नहीं। लेकिन एडन मार्करम की बल्लेबाजी हम देख सकते हैं, 50 रन बनाए 26 बॉल पे, और अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहा। 5 छक्के मार दिए। 5 छक्के मारे और 2 चौके भी मारे। तो देखिए जिस तरीके की हम बात करते हैं कि आज जो कैप्टन पारी दिखी इनकी, 50 रन बनाए 26 बॉल पे, तो मयंक अग्रवाल का देखिए, इनका बल्ला भी पता नहीं कब चलेगा। अभी तक तो कुछ कमाल करके दिखाया नहीं इन्होंने। 13 बॉल खेली, 9 रन बनाए और एक भी चौके छक्के नहीं जड़े। अग्रवाल भी मतलब एकदम वो हो रहा है ना कि फ्लॉप शो चल रहा है इनका लगातार। लेकिन हैदराबाद को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि आज जीत गए आप, लेकिन मयंक अग्रवाल का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन बड़ी जीत थी तो उम्मीद यही रहती है कि एक सामंजस्य जो प्लेयर्स में बना रहता है उसे भी तोड़ने की अननेसेसरी कोशिश ना की जाए। हालांकि ये भी नहीं कि हैदराबाद लगातार जीत रही है तो शायद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। एक मैच आप यहाँ से बड़ा निकाल कर जाते हैं, दूसरे मैच में धाराशायी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुंह के खाने से पहले एक बार सबक ले लिया जाए। तो यहाँ पर अग्रवाल तो एक भी मैच नहीं अच्छा खेल पा रहे। वही मैं कह रही हूँ कि जब आपकी टीम 228 रन बनाती, 229 का स्कोर देती है और कुछ प्लेयर्स आपके बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, तो भी थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन की तो जरूरत बनती ही है। क्योंकि यहां से इतना बड़ा स्कोर किसी ने नहीं बनाया, बावजूद आपके कई प्लेयर्स न चल पाने के बावजूद भी। तो ये तो लकी है कि आपका एक प्लेयर यहां पर नाबाद 100 बना के धुआंधार चला जाता है और वो हर बार नहीं होगा। और ये नीतीश राणा जब तक ये खेल रहे थे, जब तक रिंकू सिंह खेल रहे थे, लग रहा था कि भाई कारनामा हो सकता है, 229 चेज हो सकते हैं। 41 गेंदे 75
या कहे कि करीब 183 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 5 चौके। नीतीश राणा कप्तानी पारी। देखिए आज दोनों ही अगर टीम की बात करें तो दोनों ही टीम के कैप्टन ने अच्छी पारी खेली, लेकिन बल्ला चला, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी ना कहीं कमी बॉलर्स में भी देखने को मिली और एक अच्छा खासा रन स्कोर भी था केकेआर की, माफ कीजिएगा, हैदराबाद की तरफ से, तो शायद चेज करना मुश्किल था, बट अच्छी पारी खेली है। गुरबाज को क्या हो गया है? गुरबाज तो देखिए भुवनेश्वर कुमार की क्लास आउट करके गई है आज इन्हें। वो ओवर ऐसा और वो गेंद ऐसी कि भाई गुरबाज समझ नहीं पाए, और ये भुवनेश्वर कुमार की टोटली क्लास थी, अपने आप में थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब शून्य शून्य तो मतलब एक्सेप्ट डाइजेस्ट ही नहीं होता है, चाहे भूखे पेट आए चाहे भरे पेट आए, मतलब शून्य समथिंग जो आईपीएल में टूर्नामेंट में बिल्कुल डाइजेस्ट करने वाला नहीं, फिर चाहे वो रन हो, चाहे विकेट हो, चाहे आपकी किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए नटराजन 50 इन्होंने भी लगाई है कहीं तो 50 लगाई, लेकिन ये 50 जो है रास नहीं आई है, ये वाली 50 नहीं चाहिए थी, मतलब 13 की इकोनॉमी बिल्कुल इससे वर्स्ट नहीं। हालांकि एक विकेट जरूर निकाला, लेकिन वो काम का ही नहीं रहा, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर रन लगते चले जा रहे थे और ये 50 रन उसका बड़ा योगदान। तो क्या कह सकते हैं कि भाई टी नटराजन की खराब, और रन दोनों तरफ से पड़े। आज वेंकी नहीं चले, वेंकी अगर चलते तो शायद केकेआर की तरफ मैच मुड़ भी जाता, क्योंकि वो जो मैच था गुजरात के खिलाफ जिसमें केकेआर जीती थी, उसमें वेंकटेश अय्यर ने भी 80 रन बनाए थे, जिसमें रिंकू ने 5 छक्के लगाए थे। बिल्कुल आज इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन देखिए वक्त जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आगे के मैचेस में देखा जाएगा, बट आज उनके बल्ले से वो रन नहीं निकले। लेकिन आंद्रे रसल की बात की जाए तो उनके बल्ले से लगातार रन्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, मयंक अग्रवाल के बल्ले से रन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े बल्लेबाजों के बैट से जो रन्स नहीं निकल रहे हैं वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी खल रही है। जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसल जाने जाते हैं, मयंक अग्रवाल जाने जाते हैं, रिंकू सिंह की पारी देखिए, हर बार ये हर बार ये लगता है कि आज का मैच भी चमकता सितारा है। बिल्कुल बिल्कुल चमक, जो लाइट सारी पीछे देखिए वो बिल्कुल जच रहे हैं उस रोशनी के साथ, वो तो सबके पीछे आ रही है पर ये जच रहे हैं। हर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके साथ ना, मतलब ये वो सितारा है जो सामने नहीं, ऊपर जो आसमान में छोटे छोटे आपने डॉट्स लगवाए, ग्राफिक्स करी, ये उसमें से एक वाला। और इनसे तो बल्लेबाजी में भी उम्मीद की जाती है। पहली गेंद पर आउट हुए हैं जब केकेआर माफ कीजिए गुजरात के खिलाफ खेल रहे थे, तब भी पहली गेंद पर आउट हो गए थे। सुनील नारायण का बल्ला नहीं चल रहा है, उसके अलावा वहां पे वेंकी अय्यर आज जल्दी आउट हो गए, तो विकेट्स रसल सबसे बड़ा नाम है। बिल्कुल, तो मतलब जो पिछले सीजन हम कहते थे सारे सीजन में जो केकेआर के पावर हिटर्स थे, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, वो सारे तो एकदम वो है ना आया राम गया राम, मैगी डिपार्टमेंट में शामिल हो चुके हैं। पवेलियन में मैगी बन रही होती है, फटाफट चलो आउट हो और जल्दी जाके मैगी खाओ। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी कि न सिर्फ अभ्यास पर अब केकेआर ध्यान दे, बल्कि अपनी भूख पर भी खिलाड़ियों के ध्यान दे, कुछ खिला पिला के भेजे, नहीं तो ये सब मैगी के भूखे तुरंत चले जा रहे हैं, जो कि ऑडियंसेस के लिए भी अच्छा नहीं है, एक अच्छा मैच नहीं आपको देखने को मिल रहा है। मतलब समझिए कि यहाँ से अगर केकेआर जीत जाती तो वो कितनी जबरदस्त विन होती, मतलब इतना बड़ा स्कोरबोर्ड और उसके बाद आप जीत रहे हैं, जैसे राजस्थान रॉयल्स को हमने हारते हुए देखा है 200 बनाने के बाद भी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बड़े मैच में जीत हासिल करना, और उससे ज्यादा एक्साइटिंग वहां बैठे पवेलियन में लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और अगर रिंकू सिंह की बात करें, जब रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरी ओवर था, 8 बॉल थे 40 रन थे, आज भी लग रहा था 6 बॉल 32 रन, लग रहा था कि भाई मैच क्या जो है जिता पाएंगे। नहीं, मैं कह रही थी ना पिछली बार, ये एक अजूबा है जो हर बार नहीं होगा। रिंकू सिंह खुद अपने कई इंटरव्यूज में वो कह चुके हैं कि उन्हें भी नहीं समझ में, उन्हें ये भी नहीं पता था कितने रन बचे, वो बस जड़ गए, पता नहीं अब किसका बल्ला आप बता रहे थे लेकर आए थे, नीतीश राणा का लेकर आए थे। आज नीतीश राणा अपने बल्ले से खेले हैं। नीतीश राणा को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गई है टीम जरूर जीत गई है बट अपना नुकसान हो गया। तो मतलब आज नीतीश राणा अपना बल्ले से मार रहे थे, रिंकू सिंह पता नहीं आज किसका बल्ला लाए, फिर भी मार रहे थे। इसीलिए नीतीश राणा को देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस की, मतलब कुछ तो बात है नीतीश राणा के बल्ले में। बिल्कुल कुछ तो बात है नीतीश राणा के बल्ले से, लेकिन जीत नहीं मिली आज। आप उदास नजर आ रही है। अंकिता केकेआर को सपोर्ट कर रही थी। देखिए मुझे लगता है कि मेरा प्रेडिक्शन भले गलत होता है, लेकिन सामने वाले अगर हमारी ऑडियंस देख रही होगी तो उनको ये लगता होगा कि अंकिता की प्रेडिक्शन गलत है, मतलब अगर ये हारेगी तो सामने तो अच्छी बात है लोगों के लिए। आप जो प्रेडिक्शन करते हैं उससे ऑपोजिट जाए, वो आराम से जीत सकते हैं हर मैच। बिल्कुल अंकिता, आप ये बोलिए कि मेरा प्रेडिक्शन भले गलत हो, नहीं मेरा प्रेडिक्शन हमेशा गलत हो, लेकिन फिर भी मैं प्रेडिक्ट करती रहूंगी, तो थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है क्योंकि लगातार अंकिता जो प्रेडिक्ट कर रही है वो वैसा उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। तो अगर आप उसकी ओपोजिशन वाली टीम के फैन है तो आपके लिए ये फेवर में जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और ब्रूक ने खोले केकेआर के हुक, प्रदीप जी लिख रहे हैं। वाह वाह, शायरी कर रहे हैं, आप भी वाह वाह करना चाहेंगे? वाह 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 वाह। क्योंकि चलिए ब्रूक की बात कर लेते हैं। केकेआर के हुक, बिल्कुल। तो ब्रूक की बात करें, जितनी तारीफ की जाए कम है। 13 करोड़ 25 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा, लगातार बल्ला चल नहीं रहा था। आज ओपनिंग में आ गया, आज धमाल मचा दिया।
तो अब क्या फिक्स कर लिया अपनी जगह ओपनिंग में हैरी ब्रूक ने? मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आपको लगता है। देखिए दोनों ही टीमें मेरी कोई बहुत मोस्ट फेवरेट टीमें है नहीं, तो मैं इतने हक से नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि और नॉट ओनली ये मेरी पर्सनल चॉइस भी नहीं है, ये टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस भी आप देखिए, दोनों लड़खड़ाती हुई टीमें हैं।